नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट और मैं तृप्ति इस वक्त लेकर आई हूँ हैदराबाद के एक नेता को लेकर जो खबर आई कि हैदराबाद के एक नेता ने कहा पुलिस हटा दो तो 15 मिनट में पता चल जाएगा। ऐसा नहीं लगता कि यदि हम गंभीरता से सोचें तो काफ़ी हद तक उसकी बात सही। यदि ऐसा हो जाए तो लगभग आधा हिंदू एक झटके में साफ हो जाएगा। आखिर हमारे पास है क्या? ना तो हम वंश वृद्धि कर रहे हैं और ना शस्त्र संचय कर रहे हैं। कुंडा के विधायक राजा भैया ने महाकुंभ में ये बात कह दी। जी हाँ, अब ये बात राजा भैया ने कही है। उन्होंने दिव्य प्रेम सेवा मिशन की ओर से आयोजित प्रोग्राम को संबोधित करते हुए कहा कि आज हिंदू समाज को बहुत सी बुराइयां खत्म करनी होगी। इसके अलावा अपने अस्तित्व के लिए भी प्रयास करने होंगे। राजा भैया ने ये बात कहा कि सत्य है कि शास्त्रों से रक्षा नहीं हो सकती, संस्कृतियों की रक्षा के लिए शस्त्र की जरूरत है। तक्षशिला खत्म नहीं होता। एक लुटेरे ने नालंदा को आग के हवाले किया, महीनों तक वहां पुस्तकें जलती रही। हमारे प्रभु ने जब जब अवतार लिया तो उन्होंने अस्त्र धारण किए। भगवान राम को जब वनवास हुआ तो वह सब कुछ छोड़ कर गए, लेकिन अपने अस्त्र साथ लेकर गए। हम माँ की उपासना करते हैं तो वह भी शस्त्र सज्जित रहते हैं। हनुमान जी के हाथ से गदा नहीं छूटी और शिव जी के हाथ में त्रिशूल हमेशा रहता है। शास्त्र यह कहते हैं कि कब किसका प्रयोग करें, लेकिन वे ये नहीं कहते कि शस्त्र छोड़ दे। लेकिन सोचने की बात है कि हिंदू कर क्या रहे हैं। वे ना वंश बढ़ा रहे हैं और ना शस्त्र उनके पास है। तो यहाँ पर राजा भैया का यह भी कहना है कि हम देखते हैं कि मूर्ति विसर्जन पर भी हमले होते हैं। हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। भारत में किसी ने भी शरण मांगी तो उसे मिली। हमारी यह शर्त तो नहीं थी कि धर्म बदल लो तभी ऐसा होगा। भारत में मुसलमान, यहूदी और तिब्बती सभी को जगह दी गई। किसी भी भारतीय को इस पर आपत्ति नहीं थी। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब आप कहें कि जो मेरा ईश्वर है उसी को मानना होगा। ऐसा नहीं करोगे तो मारे जाओगे, हमले होंगे, आतंकी धमाके होंगे। ये हमले चाहे काशी, प्रयाग, अक्षरधाम में हो या फिर भारत की संसद में। जनसत्ता दल के लीडर ने ये तक कह दिया कि ये हर कोई मानेगा कि जितनी ज़्यादा लूट और इस तरह की घटनाएं हिंदुओं के साथ धर्म के नाम पर हुई उतनी किसी और के साथ नहीं। हमने शस्त्र छोड़े और जातियों में कूटनीति के नाम पर बांट दिए गए। महाकुंभ में राजा भैया ने आगे कहा, यह बात सही है कि सनातन से पहले कुछ नहीं था। जो भी धर्म और पंथाएं वह सनातन के बाद आए। सनातन की ऐसा धर्म है कि इसमें देवताओं ने अवतार लिए। उन्होंने कहा मुंह में सनातन के ध्वजवाहक आते हैं। अब राजतंत्र नहीं है, लेकिन अब ऐसी व्यवस्था भी तो सभी राजाओं के मातहत आते थे। यहाँ वे अपनी समस्याओं के बारे में बात करते थे, संतों से मार्गदर्शन लेकर अपने राज्यों में कल्याणकारी योजनाएं लाते थे। यही कुंभ का असली अमृत हुआ करता था। महाराज शिवाजी का भी जिक्र किया। इस मौके पर राजा भैया ने कहा भारत में बहुत लोग अपने साम्राज्य को बचाने और स्थापित करने के लिए लड़ाई लड़े, लेकिन महाराज शिवाजी ऐसे थे जिन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। राजा भैया ने ये कहकर सीएम योगी का एक बार समर्थन फिर से किया, विपक्षों को लताड़ा।